हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो हम लोग सगुण धारा की जो फुटकर रचनाएं पढ़ रहे थे उसमें हम सेनापति तक पहुंचे थे। हमें सेनापति से आज पढ़ना है। कोशिश यही रहेगी कि आज सगुण धारा को समाप्त कर दिया जाए। ठीक, तो ध्यान से आप लोग क्लास को देखेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पीछे की सभी क्लासें प्लेलिस्ट में ऐड हैं, वहां से जाकर के आप सभी क्लासों को ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेनापति ये अनूप शहर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। प्रश्न बनता है कि सेनापति कहाँ के रहने वाले थे, तो सेनापति अनूप शहर के रहने वाले थे और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। सेनापति के पिता का नाम गंगाधर था। ठीक, गंगाधर। और पितामह का नाम परशुराम और गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखेंगे कि सेनापति अनूप शहर के रहने वाले थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित। इनका जन्म काल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। सेनापति का जन्म 1646 के आसपास और ईस्वी में 1589 ईस्वी। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। कथन आता है शुक्ल जी का, ये किसके लिए है? सेनापति के लिए, कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और यमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह कि अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अपना परिचय इन्होंने इस प्रकार दिया है। दीक्षित परशुराम दादा है विदित नाम, जिन कीन्हे यज्ञ जाकी विपुल बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगाधर पिता गंगाधर के समान जाके, गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। महाजान मणि विद्यादान हूं मैं चिंतामणि, हीरा मणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। तो ये सेनापति ने अपना परिचय दिया है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई। शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी गर्वोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं। अपने जीवन के पिछले काल में ये संसार से कुछ विरक्त हो चले थे। जान पड़ता है कि मुसलमानी दरबारों में भी इनका अच्छा मान रहा, क्योंकि अपनी विरक्ति की झोंक में इन्होंने कहा है के तो करो कोई पहिए करम लिखोई ताते, और दूसरी न होई उर सोई ठहराइए। आधी ते सरस बीती गई है बरस अब, दुर्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए। आधी ते सरस बीत गई है बरस अब, दुर्जन बरस दरस बीच रस न बढ़ाइए। चिंता अनुचित धारु धीरज उचित, सेनापति हुए सुचित रघुपति गुण गाइए। चारि बरदान तज पाए कमलेच्छन के, पायक मलेच्छन की काहे को कहाइए। इसके बाद शिव सिंह सरोज में लिखा है कि पीछे इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। तो शिव सिंह सेंगर को जो शिव सिंह सरोज है, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1883 ईस्वी में। उसी में लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था। इनके भक्ति भाव से पूर्ण अनेक कवित रत्नाकर में मिलते हैं, जैसे महामोह कंदनी में जगत जकंदनी में, दिन दुख दुंदनी में जात हैं बिहाय के। सुख को न लेस है कलेस सब भातिन को, सेनापति याही ते कहत अकुलाय के। आवे मन ऐसी घर बार परिवार तजो, डारो लोक लाज के समाज बिसराय के। हरिजन कुंजनी में वृंदावन कुंजनी में, रहो बैठी कहूं तरवर तर जाय के। यद्यपि इस कवित्व में वृंदावन का नाम आया है, पर इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि स्थान स्थान पर इन्होंने सियापति, सीतापति, राम आदि नामों का ही स्मरण किया है। तो शुक्ल जी इनको राम कवि मानते हैं, राम काव्य धारा में इनको रखा है इन्होंने। कहते हैं
कि इनके उपास्य राम ही जान पड़ते हैं, क्योंकि जगह जगह इन्होंने सीतापति राम आदि का नाम लिया है। कवित्र रत्नाकर इनका सबसे पिछला ग्रंथ जान पड़ता है, क्योंकि उसकी रचना संवत 1706 में हुई है। संवत 1706 में जय सियापति पाए, सेनापति कविता सजी सज्जन सजो सहाय। इनका एक ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम भी प्रसिद्ध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। ये कथन शुक्ल जी का इंपॉर्टेंट है। इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। नाही नाही करे थोरी मांगे सब दैन कहें, नाही नाही कर थोरी मांगे सब दैन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार है। जिनके मिलत भली प्रापति की घटी होती, सदा शुभ जनमन भावे निराधार है। भोगी हुए रहत बिलसत अवनी के मध्य, कन कन जोरे दान पाठ परवार है। सेनापति वचन की रचना निहारी देखो, दाता और सूम दो किन्हें एक सार है। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुरी ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं है। अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठस्थ हैं। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। रामचरित संबंधी जो कवित्व लिखे हैं उसके कुछ नमूने दिए हैं कि बानिशों सहित सुबरन मुँह रहे जहां, धरत बहुत भांति अरथ समाज को, संख्या करी लीजे अलंकार है अधिकया में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। सुनो महाजन चोरी होती चार चरण की, ताते सेनापति कहे तज उर लाज को। लीजियो बचाए जो चुरावे नाही को सौंपी, बित्ता की सी थाती में कवितन के ब्याज को। फिर है वृष को तरनि तेज सहसो करनि तपे, ज्वालनि की जाल विकराल बरसत है, तचति धारनि जग झुरत झुरनि सीरी, छाह को पकड़ी पंथी पंछी बिरमत है। सेनापति नेक दोपहरी ढरकत होत, धाम का विषम जो न पात खरकत है। आगे है कि मेरे जान पौन सिरे ठौर को पकड़ी काहू, घरी एक बैठ कहूँ घामे बितवती है। सेनापति उनये नये जलद सावन के, चारी हूँ दिशान घुमरत भरे तोय के, शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। घन सो गगन छप्यो तिमिर सघन भयो, देखी न परत मानो रवि गयो खोए के। चारि मास भरी श्याम निशा को भरम मानी, मेरे जान याही ते रहत हरि सोए के। अधूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावसो न पाई प्रेम पतियां। धीर जलधार की सुनत धुनि धार कियो, यहाँ पे है धीर। धीर जलधार की सुनत धुनि धार कियो, दर के सुहागिनी की छोह बरी छतियां। आई सुधी बर की हिये में आनी खर की, सुमेरी प्राण प्यारी वह प्रीतम की बतियां। बीती अवधि आवन की लाल मन भावन की, डग भई बावन की सावन की रतियां। बालिको सपूत कपि कुल पुरहूत, रघुबीर जु को दूध धरी रूप बिकराल को। युद्ध मद गाढ़ो पाव रोपी भयो ठाढ़ो, सेनापति बल बाढ़ो रामचंद्र भुवपाल को। कच्छप कहाली रहो कुंडली टहली रहो, और दिग्गज दहाली त्रास परो चक चाल को। पाम के धारत अति भार के परत भयो, एक ही परत मिली सपत पताल को। रावण को वीर सेनापति रघुबीर जो की, आयो है शरण छाणी ताही मद अंध को। मिलत ही ताको राम कोप के करी है ओप, नाम जोए दुर्जन दलन दीन बंध को। देखो दान वीरता निदान एक दान ही में, दीन है दो दान को बखाने सत्य संध को।
लंका दस कंधर की दीनी है विभीषण को, शंका विभीषण की सो दीनी दस कंध को। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार भी बहुत अनूठे और चमत्कारपूर्ण हैं। आपने कर्म करी होहि निभोगे, तो होहि करतार करतार तुम काहे के, वाला प्रसिद्ध इन्हीं कवित्त इन्हीं का है। तो ये ध्यान रखेंगे, स्पेशल इसको शुक्र जी ने यहाँ लिखा है, इसको पूछा जा सकता है कि आपने कर्म करी होहि निभोगे, तो होहि करतार करतार तुम काहे के। ये कवित्त किसका है? तो ये सेनापति का है। इसके बाद आते हैं पुहकर कवि। ये प्रतापपुर जिला मैनपुरी के रहने वाले थे। जिला मैनपुरी प्रतापपुर के रहने वाले थे, पर पीछे गुजरात में सोमनाथ जी के पास भूमि गांव में रहते थे। ये जाति के कायस्थ थे और जहांगीर के समय में वर्तमान थे। पुहकर किसके समय में वर्तमान थे? जहांगीर के समय में। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरे में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रसरतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। ठीक, तो जहांगीर ने इनको आगरे में कैद किया था और कारागार में इन्होंने क्या लिखा? रस रतन नामक ग्रंथ लिखा था 1673 संवत में, विक्रम ईस्वी में 1616 ईस्वी में। इसको निकाल लेंगे, 1673 में 57 घटा करके 1616 ईस्वी में रस रतन लिखा था इन्होंने। तो इसी पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इनको कारागार से मुक्त कर दिया था। इस ग्रंथ में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है, प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई। ध्यान देंगे कि रंभावती और सूरसेन का वर्णन किसमें आता है? तो रस रतन में आता है। ठीक, कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए, क्योंकि इनकी परिपाटी क्या थी? बिल्कुल भारतीय थी, इसलिए इनके रसरतन को विशेष स्थान देते हैं शुक्ल जी। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्य की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के हैं जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों ने किए हैं। पूर्वराग, सखी, मंडन, नक्सिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्र की गई है। कविता सरस और प्रौढ़, भाषा प्रौढ़ है। इस कवि के और ग्रंथ नहीं मिले, पर प्राप्त ग्रंथ को देखने से ये एक अच्छे कवि जान पड़ते हैं। इनकी रचना की शैली दिखाने के लिए उद्धृत पद्य पर्याप्त होंगे। रसरतन पुहकर की पंक्ति है, देखो कि चले मैमंता हस्ति झूमंत मत्ता, मनो बदल्ला श्याम साधे चलंता, बनी बागरी रूप राजंत दंता, मनो बग्ग आषाढ़ पाते उदंता, लसे पीत लाले सुढ़ाले ढलक्के, मनो चंचला चौंदी छाया छलक्के। तो दत्ता, मनता, चलंता, छलक्के, ये सब किसका है? पुहकर कवि का है। चंद की उजारी प्यारी नैनन तिहारे, पर चंद की कला में दूती दूनी दरसाती हैं, और ललित लतानी में लता सी गही सुकुमारी, मालती सी फूले जब मृदु मुस्काती है। पुहकर कह जित देखिए विराजे तित, परम विचित्र चारु चित्र मिली जाती है। आवे मन माही तब रहे मन ही में गाड़ी, नैननी बिलोके बाल नैननी समाती है। इसके बाद आते हैं सुंदर। ये संत काव्य वाले सुंदर नहीं है, ये दूसरे सुंदर हैं जो फुटकल कवियों में रखे गए हैं शकुरधारा में। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे, शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें बादशाह ने पहले कविराय की और फिर महाकविराय की पदवी दी थी। तो प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिनको शाहजहां ने कविराय की पदवी दी थी और महाकविराय की पदवी दी थी? तो वो है सुंदर। इन्होंने संवत 1688 में सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ लिखा था। सुंदर श्रृंगार किसका है? सुंदर का। और ये कैसा ग्रंथ है? नायिका भेद का ग्रंथ है ये। कवि ने रचना की तिथि इस प्रकार दी है
संबत 1600 बरस बीते 78 सीति, कार्तिक सुदी सतमी गुरो रचे ग्रंथ कल्पित। इसके अतिरिक्त सिंहासन बतीसी और 12 मासा नाम की इनकी 2 पुस्तकें और कही जाती हैं। यमक और अनुप्रास की और इनकी कुछ विशेष प्रवृत्ति जान पड़ती है। इनकी रचना शब्द चमत्कार पूर्ण है। एक उदाहरण दिया जाता है कि काके गए बसन पलट आए बसन सु, मेरो कछु बस न रसन उर लागे हो। भौहे तिर छोहे कभी सुंदर सुजान सोहे, कछुअल सोहे गोहे जाके रस पागे हो। परसों में पाए हुते परसों में पाए गही, परसों में पाए निसी जाके अनुरागे हो। कौन बनिता के हो जो कौन बनिता के हो सु, कौन बनिता के संग जागे हो। तो यहाँ पे सुंदर खत्म होते हैं, कवि सुंदर राय। इसके बाद पढ़ते हैं हम लालचंद को या लक्षोदय। ये लालचंद है या इनको लक्षोदय भी कहते हैं। तो प्रश्न ये बने कि लक्षोदय किसे कहा जाता है, तो लक्षोदय लालचंद का नाम है। ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह संवत 1685 से 1709 की माता जाम्बवंती जी के प्रधान श्रावक हंसराज के भाई डूंगरसी के पुत्र थे। तो इनके पिता कौन थे, डूंगरसी, हंसराज के भाई डूंगरसी। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थे। उनकी माता जाम्बवंती के प्रधान श्रावक हंसराज थे। उन्हीं के भाई डूंगरसी के ये पुत्र थे। इन्होंने संवत 1700 में पद्मिनी चरित नामक एक प्रबंध काव्य की रचना की। पद्मिनी चरित कैसा ग्रंथ है, ये एक प्रबंध काव्य है, ध्यान रखेंगे, जिसमें राजा रत्नसेन और पद्मिनी की कथा का राजस्थानी मिली भाषा में वर्णन। तो पद्मिनी चरित में किसका वर्णन है, राजा रत्नसेन और पद्मिनी का, भाषा राजस्थानी। जायसी ने कथा का जो रूप रखा है उससे इसकी कथा में बहुत जगह भेद है। जैसे जायसी ने हीरामन तोते के द्वारा पद्मिनी का वर्णन सुनकर रत्नसेन का मोहित होना लिखा है, पर भाटों द्वारा एक बारगी घर से निकल पड़ने का कारण इसमें यह बताया गया है कि पटरानी प्रभावती ने राजा के सामने जो भोजन रखा वह उसे पसंद न आया। इस पर रानी ने चिढ़कर कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ। तो उसमें तो नागमती थी, लेकिन इसमें इन्होंने क्या रखा है, लालचंद ने पद्मिनी चरित में पटरानी प्रभावती हैं। कौन है, प्रभावती। और ये बताया है कि उन्होंने राजा के सामने भोजन रखा, उन्हें पसंद नहीं आया, तो रानी ने कहा कि यदि मेरा भोजन अच्छा नहीं लगता तो कोई पद्मिनी ब्याह लाओ, और इस पर वो चले गए थे। तब लड़की बोली, जिसे तिसे जी राखी मन धारी रोष, नारी आणो का न बीजी द्यो मत झूठो दोष, हमें कलेवी जीणा नहीं जी किसु करी जे बाद, पद्मिनी का पर्णो न बीजी जिम भोजन है स्वाद। इस पर रत्नसेन यह कहकर उठ खड़ा हुआ कि राणो तो हूं रतन सी पर्णो पद्मिनी नारी। कुल मिलाकर के क्या है कि वो जो है पद्मिनी चरित पद्मावती जो लिखा है उन्होंने, उसी के आधार पर लिखा गया है, राजा रत्नसेन और पद्मावती के ऊपर। बस इसमें पटरानी का नाम प्रभावती रखा हुआ है और कहानी थोड़ा बदल दी है। तब इस पर क्रोधित होकर के राजा उठ खड़ा होता है। राजा समुद्र तट पर जा पहुंचा, जहां से अवघड़नाथ सिद्ध ने अपने योग बल से उसे सिंघल द्वीप पहुंचा दिया। वहां राजा की बहन पद्मिनी के स्वयंवर की मुनादी हो रही थी। सिंघल दीप नो राजियो रे, सिंघल सिंह समान रे, तसु बछण जे पद्मिनी रे, रूपे रंभ समान रे, जोबन लहरिया जाछे रे, ते परणु भरतार रे, पर तज्ञा जे पूर्वे रे, तासु बरे बरमाल रे। राजा अपना पराक्रम दिखाकर पद्मिनी को प्राप्त करता है। इसी प्रकार जायसी के वृत्त से और भी कई बातों में भेद है। इस चरित्र की रचना गीति काव्य के रूप में समझनी चाहिए। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, सूफी का रचनाओं के अतिरिक्त जो भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य हैं उनको दिखाया है शुक्ल जी ने, कि आश्रयदाता, राजाओं के चरित काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, वैसी पद्यबद्ध कल्पित कहानियां लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियां मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। ऐसी कल्पना
किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे। वृत्त सारा कल्पित रहता था, जैसे ईश्वरदास की सत्यवती कथा। कह रहे हैं कि कुछ नाम ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, लेकिन कहानी जो होती थी पूरी कल्पित रहती थी, जैसे ईश्वरदास की सत्यवती कथा। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता, केवल जैन कवि बनारसी दास का अर्ध कथानक मिलता है। तो ये अर्धकथानक को ही आत्मकथा को पहली आत्मकथा शुक्ल जी मानते हैं। नीचे मुख्य आख्यान काव्यों का उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक पौराणिक कल्पित आत्मकथा। ऐतिहासिक पौराणिक कल्पित आत्मकथा। रामचरितमानस तुलसी की ऐतिहासिक पौराणिक में है, ये कल्पित में है। ठीक। अर्धकथानक बनारसी दास। हरिचरित्र लालच दास की। और कल्पित में ये इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है, इस प्रिंट गलत हुआ है। यहाँ पे ऐतिहासिक पौराणिक है और ये कल्पित आत्मकथाओं में आएंगे। ठीक। तो ऐतिहासिक पौराणिक रामचरितमानस तुलसी का है, अर्धकथानक बनारसी दास का, हरिचरित्र लालच दास का, और कल्पित में ढोला मारूरा दूहा, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की। इसके बाद रुक्मिणी मंगल है, ये भी ऐतिहासिक पौराणिक में आएगी। रुक्मिणी मंगल नरहरिदास की, रुक्मिणी मंगल नंददास की। सत्यवती कथा कल्पित है, ईश्वरदास की। माधवानल काम कंदला ये भी कल्पित है, ये किसकी है? ये आलम की है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की, ये ऐतिहासिक पौराणिक में। और रसरतन फूकर कवि की कल्पित। रामचंद्रिका केशवदास की, ये भी ऐतिहासिक पौराणिक। वीर सिंह देव चरित ये भी, और बेली कृष्ण रुक्मिणी राजा पृथ्वीराज की, ये भी। लेकिन रसरतन फूकर कवि की कल्पित है। पद्मिनी चरित ये भी कल्पित है। कनक मंजरी काशीराम की, ये भी कल्पित है। ऊपर दी हुई सूची में ढोला मारूरा दूहा और बेली कृष्ण रुक्मिणी ये राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारू की प्रेम कथा राजपूताने में बहुत प्रचलित है। तो ये प्रश्न बने कि ढोला मारूरा दूहा की कथा कहाँ प्रचलित है? प्रेम कथा राजपूताने में ज्यादा प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं, यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्र ही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयां रचकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों मिलते हैं। बेली कृष्ण रुक्मिणी जोधपुर के राठौड़ राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है। कवि पृथ्वीराज जोधपुर के राठौड़ स्वदेशाभिमानी कवि थे, उन्हीं की रचना है बेली कृष्ण रुक्मिणी, जिनका महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र लिखना इतिहास प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप को क्षोभ से भरा पत्र किसने लिखा था? कवि पृथ्वीराज ने। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी है। इसमें कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा है। तो बेली कृष्ण रुक्मिणी की कथा क्या है? कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा है। पद्मिनी चरित जो लालचंद की है, इसकी भाषा भी राजस्थानी मिली है। तो बस यहाँ पर सगुण काव्य धारा और फुटकल रचनाएं समाप्त होती हैं। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। यहां से हम अगली क्लास में देखने वाले हैं, रीतिकाल को शुरू करेंगे। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।